अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का पेपर उम्मीद है आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ होगा। और जैसे कि आप लोगों को लास्ट टाइम भी गाइड किया गया था कि इंग्लिश का पेपर आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, बबल शीट के बारे में भी आपको सारा हमारे चैनल पे बताया गया है। जिस बच्चे ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी वो जाके देखें, और जो है बबल शीट के हवाले से। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला आपको आने वाले पेपर जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें कामयाब करे। और इसी हवाले से जो है आज मैं बायोलॉजी के पेपर के बारे में आप लोगों को गाइड जो है करूँगी कि आप लोगों ने जो है कैसे तैयारी करनी है 2 दिनों में, और आप लोग कैसे जो है बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं अगर आप इन सारी पूरी वीडियो को देखें। और अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप ज़रूर अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह यकीनी तौर पे पास हो जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ बता दूं। एमसीक्यूज़ जो हैं आप लोगों को सारे चैप्टर्स में से आने हैं, वो आप कोई स्किप नहीं कर सकते हैं। उसके उसके लिए आपने कैसे तैयारी करनी है कि आपने जो एक्सरसाइज जो एमसीक्यूज़ है ना उनको जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। और पास्ट पेपर के जो एमसीक्यूज़ हैं ना आपने उनको अच्छे तरीके से देख लेना है। अब पास्ट पेपर आप लोग कहाँ से लेंगे? पास्ट पेपर जो है आपको किसी भी अच्छे मॉडल पेपर से आपको मिल सकते हैं। और जो है उसके अलावा आप इंटरनेट से पास पेपर निकाल के देख सकते हैं। जो एमसीक्यूज़ पास पेपर और एक्सरसाइज के लास्ट पे दिए हुए हैं ना वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। और अभी सबसे पहले आप लोग एमसीक्यूज़ ही तैयार करें। आप कम से कम 1 घंटे में जो है आपकी एमसीक्यूज़ की तैयारी हो जाएगी। और उसके बाद जो है आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने कहाँ से करने हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आपके पास जो है 3 पार्ट्स आने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। ठीक है, जिसमें से आपको हर पार्ट के 8 सवालों में से जो है आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब वो आपने ऐसे है कि वो एक चैप्टर में से तो आने से रहे 8 के 8 सवाल मिक्स चैप्टर्स में से आएंगे। तो आप जो है आपको मैं बता देती हूँ कि किस किस चैप्टर में आने हैं। आपने अगर खुद से पहले कोई चैप्टर तैयार किया हुआ है तो आप उसी के साथ कंटिन्यू करें। अगर आपने नहीं किया हुआ तो वो भी आपको समझ आ जाएगी कि आपने पहले कौन सा करना है। इंशाल्लाह आपको इसी स्कीम जो है मेरे जो मैं आपको बताने लगी हूँ पेयरिंग स्कीम, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको पेपर आ जाएगा और आपका पेपर अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। पहला जो एमसीक्यूज़ के बाद जो सेकंड क्वेश्चन है ना आपका, वो आपका आएगा पहले, दूसरे और 9 चैप्टर में से। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे पहले बताती जाऊँ कि जो 9 चैप्टर है ना इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना है। तो मेरे हिसाब से जो है अगर आपका सिर्फ पहला और दूसरा चैप्टर अच्छे से तैयार है ना तो आपका पहला जो पार्ट है जो सेकंड क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले में से आ रहे हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरे में से आ रहे हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन। पहला चैप्टर तो स्टूडेंट ने पूरा साल जो है पढ़ा ही होता है, तकरीबन सबको पहला चैप्टर आता ही होता है। और सेकंड चैप्टर में से भी सिर्फ 4-5 जो है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको इधर बता भी दूँगी। एक उसमें से क्वेश्चन आता होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर वाला। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाला जो है आपको क्वेश्चन आता ही आता है। और उसके अलावा थ्योरी और लॉ में डिफरेंस जो है आपने बताना है। ठीक है, थ्योरी और लॉ में आपको डिफरेंस जो है आ जाता होता है। एक उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है हाइपोथेसिस के जो है ना आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी होती हैं। ठीक है, 3 हो गए। तो इसी तरह से इसमें जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन आ गई। मतलब आप इम्पोर्टेंट अगर इसमें से सिर्फ मेन डेफिनेशंस पढ़ लेना तो आपका जो है ना सेकंड चैप्टर जो है फ्री के नंबर हैं आपके। उसके बाद आज आप लोगों ने जो तैयार करना है वो भी मैं आपको बता दूँगी। अभी हम बात करने लगे हैं थर्ड जो है ना पार्ट, यानी थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से भी आपको सेम ऐसे ही आएगा कि 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 5 अटैम्प्ट करने हैं। उसमें जो है आपको आएंगे 4, 5 और 6 चैप्टर में से। ठीक है, 4, 5 और 6 चैप्टर में से मेरा मशवरा आपको यही है कि आप 4th वाला चैप्टर तैयार करें और 6 वाला चैप्टर तैयार करें। उसकी वजह यह है कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो भी आपका 4 और 6 के पेयर से बनेगा।
ठीक है। तो अगर आपके ये 2 चैप्टर तैयार होंगे और 4 में से आपको आने हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 में से भी आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन। जब आपके ये 2 4 हो जाएंगे और 5वां जो है ना, इसका आप सिर्फ पास पेपर्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, आप वो तैयार कर लें, तो एक क्वेश्चन तो जो है इंशाल्लाह आपको उसमें से आप कर ही लेंगे। तो आपका इसी तरह से सेकंड जो पार्ट है वो भी आपका इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी कि आपका थर्ड पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का। ये भी सेम ऐसे ही आएगा, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, उसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। तो इसमें जो हैं आपको आएंगे 3, 7 और 8 में से। ठीक है। अब 3 जो है आपने चैप्टर कर लिया तैयार सपोज। ठीक है। अगर तो आपने 7 और 8 लॉन्ग के लिए करना है, कर लें, क्योंकि थर्ड पार्ट जो है लॉन्ग का 7, ये तीनों चैप्टर जो है ना, तीनों में से लॉन्ग आने ही आने हैं। ठीक है। जो पहला लॉन्ग बनेगा वो बनेगा पहले और 3 में से, तो आपको थर्ड चैप्टर की भी तैयारी करनी होगी। ठीक है। सेकंड मैंने आपको 4 और 6 का बता दिया। अब यहाँ पे आप थर्ड पेयर अगर या थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन आप नहीं पेयर अटैम्प्ट करना चाहते, तो आप इसमें से जस्ट जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ना, आप 7 के या 8 के तैयार कर लें। तो इस तरह से आपके तीनों पार्ट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस के अटैम्प्ट हो जाएंगे। पहला जो लॉन्ग, इसी शॉर्ट की तैयारी में से मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी लॉन्ग की तैयारी भी हो जाएगी। आपने जब यहाँ पे पहला करना है ना तैयार चैप्टर, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने थर्ड करना है, तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, अगर आपकी पहले की तैयारी हो गई है चैप्टर की, तो साथ 3 की भी आपकी हो गई है, तो आपका पहला लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने 4 की कर लिया तो 6 की भी कर ली है, तो आपका जो है सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आज के मैं आपको प्लान बता देती हूँ कि आपका जो है नेक्स्ट पेपर में जो है आपने कैसे, किस प्लान के अकॉर्डिंग जो है आपने तैयारी करनी है। आज जो है आप लोग, आज 25 मार्च है, 25 मार्च को आप लोग तैयार करें फर्स्ट, सेकंड, 4, ये 3 चैप्टर आज आप तैयार करें। इनके शॉर्ट भी तैयार करें, और सेकंड में से तो लॉन्ग आना नहीं है, तो आप पहले और चौथे के लॉन्ग क्वेश्चन भी आज तैयार कर लें। उसके बाद कल को आप लोग तैयार करें 3, 6 और 5 का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई आपने इम्पोर्टेंट करना है तो कर लें, अदरवाइज़ आप 7 या 8 जो है यहाँ से तैयार कर लें। ठीक है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग जो है चलते हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी जो है सारी तैयारी हो जाएगी।